आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी। करत करत अभ्यास के जड़मति होए सुजान, रसरी आवत जात ते सिर पर परत निशान। अर्थात किसी बात या काम का बार बार अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी चतुर बन जाता है। यह लौकिक वरदराज के जीवन से लोकप्रिय हो गई। आइए अब हम आपको वरदराज की कहानी सुनाते हैं। वरदराज नाम का एक बालक था। जब वह 5 वर्ष का हो गया तब उसे पढ़ने के लिए गुरुजी के आश्रम में भेज दिया गया। उन दिनों बालक गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त किया करते थे। वरदराज एक मंदबुद्धि बालक था। वह 1 साल की पढ़ाई में 3 साल लगाता था। गुरुजी का पढ़ाना उसकी समझ में कुछ नहीं आता था। उसके सहपाठी उसका मजाक उड़ाते थे। वैसे वरदराज स्वस्थ और हष्ट पुष्ट थे। शक्ल सूरत से वह बहुत अच्छा था, पर पढ़ाई के मामले में वह निरा मूर्ख था। उसे आश्रम में पढ़ते हुए 5 वर्ष बीत चुके थे, पर वह अभी भी कुछ नहीं पढ़ना लिखना सीख पाया। उसके साथ आए बालक उससे काफी आगे निकल गए थे। गुरुजी वरदराज से पूरी तरह निराश हो गए थे। एक दिन बोले, बेटा वरदराज, पढ़ना लिखना तुम्हारे वश की नहीं है। मैंने काफी कोशिश की, परंतु कुछ भी लाभ दिखाई नहीं देता। लगता है तुम्हारे भाग में विद्या नहीं है। अतना अतः अपने घर लौट जाओ और वहां का काम काज देखो। वरदराज को लगा कि वह घर जाकर पिताजी को क्या मुंह दिखाएगा। वह उनसे कैसे कहेगा कि गुरुजी उसे पढ़ाने से मना कर दिया है। वरदराज को अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई देने लगा। गुरुजी की आज्ञा का पालन करते हुए उसने अपने सामान की गठरी बांधी, गुरुजी के चरण छुए और भारी मन से विदा हुआ। वह आश्रम से प्रातः काल चला गया। अब दोपहर हो गई थी। गुरुजी ने उसे रास्ते में खाने के लिए थोड़ा सा सत्तू दे दिया था। अब उसे भूख प्यास लग आई थी। रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई दिया। वरदराज कुएं की जगत पर गया। वहां उसने देखा कि जगत पर पानी खींचने की रस्सी की रगड़ से पत्थर में जगह जगह गड्ढे बन गए हैं। वरदराज के दिमाग में बिजली सी कौन गई। उसने सोचा कि बार बार के रगड़ने से कोमल रेशों से बनी रस्सी कठोर पत्थर को काट सकती है। मिट्टी के घड़ों को पत्थर पर रखने से गड्ढा बन सकते हैं। क्या बार बार लगातार अभ्यास करने से मुझे पढ़ना लिखना नहीं आ सकता? वरदराज ने निश्चय किया कि मैं परिश्रम करूंगा। मैं देखता हूं फिर मुझे विद्या कैसे नहीं आती। अब की बार उसके मन में कुछ कर दिखाने का संकल्प था। अब वह दूसरे प्रकार का वरदराज था। वह आश्रम की ओर लौट पड़ा। सूर्य छिपने से पहले वह गुरुजी के पास जा पहुंचा। गुरुजी उसे देखते ही बोले, बेटे वरदराज, अभी तक तुम अपने घर नहीं गए क्या? वरदराज नम्रतापूर्वक बोला, गया तो था गुरुजी, पर रास्ते रास्ते से लौट आया मैं। अब मेरी आंखें खुल गई हैं। अब मैं पूरी लगन और परिश्रम से पढ़ूंगा और आपको कभी शिकायत का अवसर नहीं दूंगा। गुरुजी का हृदय पिघल गया। बोले, चलो ठीक है, तुम कुछ दिनों देख लेता हूं। वरदराज ने पढ़ाई आरंभ की। वह देर रात तक पढ़ता रहता और प्रातः सबसे पहले उठ जाता। वह एक भी क्षण बेकार नहीं मांगता था। अब पाठ याद करना उसे सरल लगने लगा। गुरुजी और दूसरे छात्र इस परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित रह गए।
कल का बुद्धू वरदराज अब बुद्धिमान बन गया है। यह उसकी लगन और कठोर परिश्रम का चमत्कार था।